बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम मौलाना रूम का जिक्र करेंगे। मसनवी रूमी का जिक्र है, दफ्तर चारम से है। चाहूँगा कि एक हिकायत आपसे शेयर करूँ जो कि पुरमफ़हूम है और हमारे लिए एक सबक है। मौलाना रूम दफ्तर चार में लिखते हैं, कहते हैं कि एक दरवेश था, हर वक्त इबादत में मसरूफ़ होता था। तो उसने सोचा कि मैं हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ होता हूँ और मुझसे काम कहाँ होगा कि मैं जाके अपने रोज़ी के लिए काम करता रहूं। तो उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे ऐसी ताकत अता फरमा, ऐसी सहूलत अता फरमा कि मैं तुम्हारी इबादत में हर वक्त मशगूल रहूं और मुझे मेहनत न करनी पड़े। मौलाना रूम लिखते हैं कि उसे अब्दालों का एक गुरु मिल गया और उस गुरु से उस दरवेश ने कहा कि देखो, मैं हर वक्त इबादत में होता हूँ, मुझे कोई ऐसी तरकीब, ऐसी बात बताओ कि मैं इस मेहनत से आरी हो जाऊं और बैठ कर खाऊं और अपने काम में मशगूल होता रहूं। तो अब्दालों के ग्रुप ने उससे लेकर एक जंगल में गए जहां बहुत सारे फल थे, मीठे मीठे फल थे, मगर उन्होंने दरख्तों को झाड़ा जो कि कड़वे फल थे और उन्होंने कुछ ऐसा मंत्र पढ़ा, ऐसी बात कही कि वो कड़वे फल मीठे हो गए। ना सिर्फ इतने मीठे हो गए कि उस दरवेश ने जो उन फलों को खाया तो उनके ज़बान में ऐसी तासीर आ गई कि लोग उस पर फरेफ्ता हो गए। अब लोग उसके ऊपर दीवाने, उसकी हर एक बात पर लब्बे कहने वाले, और उसकी गुफ्तगू में इतना असर हो गया कि लोग चाहते थे कि हर वक्त उसे सुनते रहें, यानी उसके मतलूब हो गए। अब मौलाना रूम लिखते हैं कि वो दरवेश एक मर्तबा जंगल में बैठा था कि एक दूसरा दरवेश आया और उसके कांधों पर लकड़ियाँ थी, लकड़हारा था, लकड़ियाँ काट के आया था। जैसे ही उसने उस दरवेश को देखा तो उसे कहा कि देखो, तुम चेहरे से दरवेश नज़र आते हो मगर तकलीफ़ तुम्हारे चेहरे पर आया है, कहो तो ये लकड़ियाँ मैं उठा दूँ। तो अब उस दरवेश ने, जो कि लकड़ियाँ उठाए आ रहा था, उसने ज़ोर से वो लकड़ियाँ ज़मीन पर गिरा दी और कुछ पढ़ा, और उस पढ़ने के बाद वो लकड़ियाँ सोने की हो गई। अब ये दरवेश बहुत हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये आम सा शख्स था और लकड़ी के वज़न और बोझ से बहुत तकलीफ़ में था, और उसने ऐसी कोई करामत दिखाई, उसके अल्फाज में ऐसा असर हुआ कि ये लकड़ियाँ सोने की हो गई। और उस बुज़ुर्ग ने इसे बहुत गुस्से से देखा और फिर कुछ पढ़ा कि वो सोने की लकड़ियाँ फिर अपने उसी रंग में आ गई जो कि लकड़ियाँ थी। उसने उठाई और चल दिया। इस दरवेश पर ऐसा असर हुआ, कपकपाया और हैरान रह गया कि जो सादा लो शख्स था वो इतनी सारी तासीर रखता था। और उसने फिर दरवेश ने हाथ उठाकर दुआ की कि अल्लाह ताला, मैं दुनिया की इस शोहरत से नाआशना था, मैं समझता था कि यही शोहरत मेरी कामयाबी का सबब है, मगर असल जो दरवेश होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, वो किसी मकबूलियत और शोहरत के पीछे नहीं होते और लोगों की सराहाई का कुछ भी असर नहीं लेते। मैं तो उनके अल्फाज और तारीफ़ पे दीवाना हो चला था। तो उन्होंने दुआ की कि मेरे अल्फाज में असर ज़ाइल कर दे और मुझे एक आम शख्स बना दे, क्योंकि जो असल दरवेश होता है वो शोहरत से दूर होता है और किसी भी ऐसी आला चीज़ में नहीं पड़ता कि वो मुनफरद नज़र आए। ऐसा ही हुआ कि उसकी ज़बान से वो तासीर निकल गई, कड़वाहट आ गई, लोग उससे दूर दूर रहने लगे और वो दरवेशी के अपने लिबादे असल में आ गया। मगर मौलाना रूम लिखते हैं कि उसे कल्ब में ऐसा असर आ गया कि वो असर अगर वो क़यामत के दिन जाएगा तो सीधा जन्नत में जाएगा। मौलाना रूम फरमाते हैं इस हिकायत के बाद कि असल अल्लाह ताला के जो लोग होते हैं वो दुनियादारी में नहीं आते, वो मकबूलियत से दूर होते हैं, वो शोहरत के दिलदादा नहीं होते और अपना काम करते हैं। मौलाना रूम खूबसूरत कोटेशन के लिखते हैं, कहते हैं कि ऐसे लोगों की सोहबत और मोहब्बत बड़ी मुश्किलों से मिलती है, यही आपका इनाम है। अगर ऐसे लोग आपको मिल जाएं तो उनकी सोहबत इख्तियार करें, ना कि ऐसे लोगों की जो दौलत, दुनिया और शोहरत के पीछे भागते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।